हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल के फ्यूचर के रिगार्डिंग। एक मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। कल स्पोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा एएफएफ एंड सभी आईएसएल क्लबों का एक जॉइंट मीटिंग बुलाया गया था टू फाइंड अ पॉसिबल वे फॉरवर्ड फॉर दिस सीजन्स आईएसएल, एंड उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आई है। सबसे पहली चीज़ तो भाई स्पोर्ट मिनिस्ट्री का जो इंटेंशन या फिर उसका जो रोल है अभी वो ये दिख रहा है कि दे वांट टू डू दिस सीजन ऑफ आईएसएल एनी हाउ। उनका यही प्रायोरिटी है। वो लॉन्ग टर्म के लिए अभी उतना उनका कोई पुश नहीं दिख रहा है। एआईएफएफ का जो रोल दिख रहा है पूरे इस मैटर में आईएसएल के रिगार्डिंग, उसमें भाई उनका मैटर न्यूट्रल या फिर बिल्कुल इंटरेस्टेड जो पार्टी नहीं होती वैसा दिख रहा है। ना वो लीडरशिप लेना चाहते हैं, ना कोई वो सोल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं, ना कुछ वो यहाँ पे यू कैन से कि चेंज करना चाहते हैं। सो दे आर जस्ट एंजॉइंग दिस सर्कस एंड एवरीथिंग। उसको कोई लेना देना नहीं है कि भाई इंडियन फुटबॉल का टॉप लीग हो ना हो। उनका अप्रोच ही जो भी मीटिंग्स हो रही है उसमें ऐसा दिख रहा है। थर्ड जो स्टेक होल्डर है क्लब्स, वो यहाँ पे पुश कर रहे हैं बाई यू कैन से कि गिविंग अ डिफरेंट सॉल्यूशन कि भाई इस तरह से कर सकते हैं, बट उसके लिए भी ऑब्वियसली एएफएफ की ओर से यहाँ पे सपोर्ट लगेगा। तो पहले जो आईएसएल क्लबों ने एक यहाँ पे मॉडल दिया था कि भाई सभी आईएसएल क्लब्स यहाँ पे इस लीग को ऑन करेंगे, तो उसके लिए भाई एएफएफ ने क्लियरली बोल दिया है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका जो करंट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भाई लीग शुड बी ऑन एंड ऑपरेटेड बाय एएफएफ, और उस क्लोज को हम चेंज नहीं कर सकते। तो वो जो मॉडल है वो एट द मोमेंट यहाँ पे कंसिडरेशन से बाहर हो चुका है। एंड जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री है उन्होंने क्लब्स को यहाँ पे बोला है कि आप एक दूसरा वर्केबल सॉल्यूशन मिले ऐसा मॉडल रेडी कीजिए कि जिससे इस सीज़न का लीग हो पाए। एंड ये जो पूरा मैटर हुआ है उसमें ईस्ट बंगाल बाकी क्लबों से यहाँ पे थोड़ा सा उनका जो ओपिनियन है या फिर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट रहा है। एंड वो चाहते हैं कि लीग शुड बी ओन बाय यहाँ पे एएफएफ एंड इट ऑल्सो शुड बी रन बाय एआईएफएफ। उनका ऐसा मानना है, लेकिन उन्होंने बोला कि एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ज़रूर मिलना चाहिए। सो आई डोंट नो कि उनका किस तरह से चीज़ें यहाँ पे चल रहे हैं, बट एट द मोमेंट यहाँ पे फाइनल ये डिसीजन बना इस मीटिंग में कि यहाँ पे जो सभी जोन से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वहाँ से एक एक आईएसएल क्लब के रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली में बेस्ड होंगे एंड एआईएफएफ के साथ मिलकर कोई एक नया अब मॉडल रेडी करेंगे विथ इन दिस फ्रेमवर्क ऑफ न्यू एएफएफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके लिए भाई नॉर्थ से दिल्ली एफसी, वेस्ट से मुंबई सिटी एफसी, साउथ से चेन्नई एफसी एंड ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के जो सीईओ है वो नेक्स्ट वीक से दिल्ली में ही बेस होंगे, ताकि 1-to-1 एएफएफ का जो फुटबॉल हाउस है वहाँ पे एएफएफ के साथ मिलके मीटिंग करे और यहाँ पे जो पॉसिबल सॉल्यूशन है फॉर दिस सीजन्स आईएसएल वो यहाँ पे निकाल पाए। एंड दूसरा यहाँ पे आईएसएल क्लब ने एएफएफ को एक और रिक्वेस्ट किया है कि आप एएफसी में ये रिक्वेस्ट डाल दीजिए कि या फिर बातचीत कर लीजिए कि भाई इस साल का जो उनका इंडिया का क्राइटेरिया है कि आपको भाई एएफसी कंपटीशन खेलने के लिए 24 मैचेस मिनिमम खेले होने चाहिए, उसको भाई एएफसी रिलैक्सेशन दे दे, ताकि जो भी आप एक छोटा यहाँ पे टूर्नामेंट टाइप लीग इस सीज़न करने की कोशिश करेंगे उसका जो विनर होगा वो भाई नेक्स्ट सीज़न एएफसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाए। तो ये चीज़ों के ऊपर बातचीत हुआ है। अब देखते हैं आगे एएफएफ एंड ये जो क्लब से वो मिलके क्या इस सीज़न के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन निकालते हैं वो देखना होगा। अभी भी जो सारी चीज़ें या फिर सारी जद्दोजहद है वो इस सीज़न के सॉल्यूशन के लिए हो रही है, जबकि आईएसएल क्लब्स एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए भी डिमांड कर रहे हैं। बट अभी जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री और उन सब की प्रायोरिटी है वो इस सीज़न का यहाँ पे लीग है। एंड अनदर थिंग इसकी भाई जो कोर्ट की ओर से भी डायरेक्शन मिलना है, उसमें भी भाई कोर्ट अब यहाँ पे विंटर ब्रेक के लिए जा रहा है 15 दिन, तो 5 जनवरी के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में भी आगे हमें चीज़ें क्लियर होती हुई दिखेगी। तो आई थिंक मेन टाइम ये लोग मिलके कोई एक पॉसिबल यहाँ पे न्यू मॉडल न्यू सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि भाई किस तरीके से किसकी ओनरशिप कैसा हो या फिर विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का फ्रेमवर्क बना के हम लीग करें, उसके ऊपर बातचीत या फिर उसके ऊपर काम किया जाएगा। सो देखते हैं क्या होता है। सेकंड अपडेट जो यहाँ पे निकल के आ रहा है रिगार्डिंग आईएसएल वो यहाँ पे प्लेयरों की ओर से आ रहा है। तो इसी मीटिंग में भाई आईएसएल क्लबों ने यहाँ पे एआईएफएफ एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट की है कि अगर हमें आगे फ्यूचर में यहाँ पे विथआउट कमर्शियल पार्टनर यहाँ पे लीग को वायबल करना है एंड क्लबों के लिए भी जो इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पे सिक्योर करना है,
तो भाई प्लेयरों की जो सैलरी है या फिर एट द मोमेंट जो प्लेयरों के कॉन्ट्रैक्ट है उनको रीडू करना पड़ेगा, बिकॉज एट द मोमेंट जो आईएसएल के क्लब्स है, मोस्ट ऑफ द क्लब्स, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द क्लब्स का जो 60 to 70% बजट है वो भाई प्लेयरों की सैलरी पे जाता है। तो वहाँ पे उनको कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा एंड उसमें उनको एआईएफएफ एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री की मदद चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये चीज़ आएगी वैसे ही भाई प्लेयर्स एंड उसके एजेंट्स यहाँ पे कोर्ट में चले जाएंगे। फॉरेन प्लेयर्स तो जाएंगे ही जाएंगे फीफा में, बट इंडियन प्लेयर्स भी भाई फिर जाएंगे, क्योंकि सम ऑफ दी जो बिग प्लेयर्स है दे हैव ए 2 years 3 years कॉन्ट्रैक्ट। इसमें देखिए चीज़ ये है कि डेफिनेटली भाई ये आईएसएल क्लबों की गलती है। 2-3 साल पहले जिस तरह से उन्होंने ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट देना चालू किया एंड विद दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेटेड सैलरी, वो अब उनको दिक्कत कर रहा है। बट इन टर्म्स ऑफ दी अगर ओवरऑल हम इंडियन फुटबॉल के और लीग के फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग कि भाई क्लब ने भी अब ये रियलाइज़ किया है कि भाई इस जगह पे हमें कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा चीज़ों को वायबल बनाने के लिए। तो आई थिंक प्लेयर्स नाउ नीड टू स्टेप फॉरवर्ड। जो संदेश सिंघान बोल रहे थे ना कि भाई यहाँ पे लीग की हालत ऐसी है, तो अब आपका टाइम है भाई, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट का इश्यू है वो छोटे प्लेयरों के लिए नहीं आएगा, वो तो यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक 6 महीने का सैलरी सभी क्लब्स ने पे किया है, चाहे भले ही प्लेयरों ने नहीं खेला हो। तो आई थिंक प्लेयरों की ओर से भी वो थोड़ा सा सेक्रीफाइस अब दिखाना चाहिए उनको, एंड यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको रीडू करना चाहिए। बट देयर विल बी प्रॉब्लम एंड आई थिंक एएफएफ की उसमें मदद लगेगी, बट एएफएफ ने बोला कि भाई फीफा एंड एएफसी के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। सो दैट इज़ द वन सिनारियो कि जहाँ पे अब चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन सकती है। नो डाउट क्लब के पास एक ऑप्शन ये भी है कि भाई फोर्स मेजर अप्लाई करके वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दे, बट आई डोंट थिंक सो कि दे वांट टू डू दैट काइंड ऑफ ए थिंग, एंड वो जो एक रिलेशन है उसको वो उस तरह से ख़राब नहीं करना चाहते। बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आगे अगर इंडिया की टॉप लीग को सस्टेनेबल बनाना है, you need to cost cut the salaries because that is the one area कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग होता था, एंड उसके चलते आपकी जो लीग है वो कई महीनों में यहाँ पे अनसस्टेनेबल बन गई। आपकी जो यहाँ पे स्पेंडिंग है हर साल आप देखिए प्लेयरों की सैलरी बढ़ती रही, जबकि आपकी व्यूअरशिप, आपकी फुटबॉल की क्वालिटी उतनी इंप्रूव नहीं हुई थी। तो इसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ है इस मीटिंग में, एंड लेट्स सी किस तरह से प्लेयर्स अब रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि इसमें बड़े जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनका रोल ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही करोड़ों की सैलरी में है। बाकी जो छोटे इंडियन प्लेयर्स हैं उनका कोई सैलरी उतना बड़ा नहीं है, वो तो क्लब्स एडजस्ट कर सकते हैं, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट भी आई थिंक एक साल 2 साल के ही है। जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके 3-3 4-4 साल के कॉन्ट्रैक्ट है। सो देखते हैं हाउ दे आर गोना रिस्पॉन्स नाउ। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं आईडब्ल्यूएल के बारे में। तो एस वी ओल नो की एआईएफएफ ने जो 3 टेंडर निकाले थे, आईएसएल, आई लीग एंड आईडब्ल्यूएल, उनमें से सिर्फ आईडब्ल्यूएल के लिए उनको एक बिडर मिला था, बट उसके साथ भी अब कैप्री स्पोर्ट के साथ भी यहाँ पे जो डील है वो यहाँ पे क्लोज डाउन एएफएफ नहीं कर पाया है, बिकॉज सम ऑफ दी जो यहाँ पे क्लोजेस थे उसमें भाई दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट नहीं बना है। तो आईडब्ल्यूएल भी जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है वो विथआउट कमर्शियल पार्टनर, विथआउट एनी स्पॉन्सर स्टार्ट होगा। सो दैट इज़ द रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल एंड कल्याण चौबे मैनेजमेंट की, जिन्होंने भाई यहाँ पे चोड़ में आके आईएसएल, आई लीग 2, आई लीग 3, आईडब्ल्यूएल उन सब का सेपरेट टेंडर निकाल दिया, एंड अब यहाँ पे कोई भी आपको यू कैन से कि इन्वेस्टर इसके लिए मिला नहीं है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई हाउ मच नॉलेज दिस कल्याण चौबे रिजिम हैज़ अबाउट द इंडियन फुटबॉल एंड किस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को डील करना चाहिए वो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। सो वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, बट लेट्स सी आईडब्ल्यूएल किस तरह से होता है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं कल खेले गए फीफा अरब कप 2025 के फाइनल के बारे में। व्हाट अ फाइनल इट वाज, एंड हमने इसका लाइव भी किया था भाई, जॉर्डन वर्सेस मोरक्को। व्हाट अ फाइनल, मज़ा आ गया भाई। 3-2 से भाई मोरक्को ने एक्स्ट्रा टाइम में यहाँ पे वो लास्ट विनर गोल मार के इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है, एंड मोरक्को की भाई बी टीम खेल रही थी। आप देखिए भाई मोरक्को एज ए कंट्री भाई पिछले 10 साल में जो उनका फुटबॉल का राइज हुआ है, अनबिलीवेबल। विद देयर बी टीम दे विन दी फीफा अरब कप, एंड सामने भाई जॉर्डन ने भी जिस तरह की फाइट बैक की है इस मैच में, ब्रिलियंट। आप जॉर्डन का आप देखिए 2023 एशियन कप दे प्लेड दी फाइनल, देन उसके बाद उनकी अंडर 23 टीम एशियन कप के लिए क्वालिफाई हुई थी, एंड देन उनकी सीनियर टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई की फर्स्ट एवर टाइम, एंड नाउ देयर टीम प्लेड इन दी फीफा अरब कप फाइनल। सो जॉर्डन का भी जो राइज है पिछले 7-8 सालों में, बिकॉज आई थिंक 2018 में दे वर बिलो अस इन फीफा रैंकिंग। 2018 में
हमारे से नीचे थे भाई जॉर्डन, एंड नाउ दे आर प्लेइंग वर्ल्ड कप, दे आर प्लेइंग फाइनल ऑफ एशियन कप, फाइनल ऑफ अरब कप। सो व्हाट अ राइज ऑफ जॉर्डन ऑल्सो। एंड इस मैच में भाई यहाँ पे आप देखिए कि मोरक्को ने फर्स्ट यहाँ पे आते ही भाई वो जो गोलाजो से स्टार्ट किया था 4th मिनट में भाई, हाफ लाइन से भाई उसके बंदे ने आप देखिए गोल मारा है, एंड व्हाट अ गोल इट वाज भाई, क्रेजी गोल एंड गोल ऑफ द टूर्नामेंट आप बोल सकते हो इसको। उसी के साथ उन्होंने धमाकेदार तरीके से शुरुआत की, बट उसके बाद जिस तरह से जॉर्डन ने सेकंड हाफ में वापसी की बाय स्कोरिंग दैट 2 गोल, एंड लग रहा था कि भाई वो इस मैच को निकाल लेंगे, लेकिन एंड में भाई 88 मिनट के अराउंड यहाँ पे फिर से मोरक्को का कमबैक होता है, एंड दे स्कोर द इक्वलाइजर, एंड देन एक्स्ट्रा टाइम में वो गोल मार के यहाँ पे टूर्नामेंट को अपने नाम करते हैं। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल फाइनल वी हैव विटनेस। लास्ट में बात करते हैं भाई फिनालिस्मा के बारे में। तो फाइनली भाई स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना का जो फिनालिस्मा का मैच है उसका भाई वेन्यू एंड डेट फाइनलाइज हो चुका है 27 मार्च 2026 को। ये मैच कतार के दोहा में खेला जाएगा, सेम स्टेडियम की जहां पे फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल खेला गया था। तो लमीन यमाल वन ऑफ द यंग यू कैन से कि अपकमिंग राइजिंग स्टार ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल, एंड सामने भाई लियोनेल मेसी द गोट। सो दिस इज गोना बी अ एक्साइटिंग फाइनल बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप इन जून। सो मजा आने वाला है, एंड लेट्स सी इस फिनालिस्मा के फाइनल को कौन जीता है। लास्ट टाइम अर्जेंटीना ने यहाँ पे इटली को हराया था, बट लेट्स सी कैन दे नाउ बीट स्पेन। सो मजेदार होने वाला है। आप कितने एक्साइटेड हो इस मैच के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।